एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे आज की वीडियो हमारी दोस्तों फोकस्ड होने वाली है चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार क्या बल्कि 5 ही ले लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे आज रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स की, रिवेन्यू रिसीट्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा आप लोगों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी इन चारों टॉपिक के ऊपर और 5वें टॉपिक के बारे में भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी क्लास 11th अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए और क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम टॉपिक है यार, मजा ही आ गया। एक पंथ दो काज, 11th अकाउंटेंसी वाले खुश, 12th वाले खुश, एक ही टॉपिक में मजा ही आ गया। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने डेफिनेशन आ चुकी है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले बता दूं, बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और बहुत लाजवाब स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए अभी। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड गेट द लिंक। शुरू करते हैं दोस्तों। कैपिटल रिसीट्स, डेफिनेशन आ चुकी है आपके सामने। कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट दोस्तों बड़ा छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में, आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीव फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो भी आपका डेली का काम है, आपकी जिस भी चीज़ की शॉप है, कन्फेक्शनरी की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, या फर्नीचर की शॉप है, जिस भी चीज़ का आपका काम है उसको बेचने पर आपकी जो भी कमाई होगी, गारमेंट्स का काम है तो जीन्स, शर्ट, टॉप वगैरह वगैरह जो भी काम गारमेंट्स में बिकते हैं उसको बेचने पर जितना पैसा आपके पास आएगा वो सब का सब आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स बनेंगे। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है सिंपल भाषा में जो भी आपके बिजनेस से होने वाली कमाई है, जो भी आपके बिजनेस से होने वाली कमाई है वो सबके सब दोस्तों आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ये डेली कोर्स की है, डेली आनी है। आप बेचोगे माल पैसा आएगा, आप बेचोगे पैसा आएगा, आप बेचोगे पैसा आएगा, ठीक है। जबकि कैपिटल रिसीट हमारी डेली कोर्स की नहीं है, कैपिटल रिसीट हमारी डेली बेसिस पर नहीं आती। कैपिटल रिसीट एक ऐसी रिसीट है जिसमें पैसा तो आता है लेकिन ये पैसा बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये पैसा आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देगा या फिर एसेट को घटा देगा। मतलब ऐसा पैसा जो आपके लायबिलिटी को बढ़ा जाए या फिर एसेट को घटा जाए उसको दोस्तों मैं कैपिटल रिसीट कहता हूं। इसका मतलब ये पैसा बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आ रहा है यार। लायबिलिटी का बढ़ना मतलब बर्डन का बढ़ना, पैसा आ रहा है लेकिन बर्डन बढ़ रहा है, तो यार ये तो पैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बर्डन बढ़ना तो यार गलत बात हो गई। और एसेट का कम होना मतलब पैसा आ रहा है लेकिन एसेट कम होते जा रहे हैं। एसेट कम होने का मतलब भी अच्छा नहीं है यार। एसेट का मतलब मेरी प्रॉपर्टी कम हो रही है यार, अच्छा फील नहीं हो रहा है यार। कैपिटल रिसीट इतनी अच्छी चीज नहीं है जितनी डेफिनेशन बताती है। तो कैपिटल रिसीट दोस्तों ऐसी रिसीट है जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देंगी या फिर एसेट को घटा देंगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एग्जांपल आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ, जैसे कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है लोन। आपने लोन लिया, लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने बिल्डिंग बेची, फिक्स एसेट बेचा तो आपके एसेट कम हो जाएंगे। रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स बेचे, पैसा आएगा, कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट कर रखा था, पैसा आ गया तो आ गया, उस पर डिविडेंड आ गया या इंटरेस्ट आ गया दोस्तों, वो हमारी रहेंगी रेवेन्यू रिसीट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर्स की। देखिए सीधी सी बात है, जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगा। बिना खर्चा नो चर्चा। इफ यू वांट टू ग्रो इन बिजनेस यू नीड टू मेक सम एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। एक बिजनेस में 3 तरह के खर्चे बड़े फेमस हैं। पहले खर्चे का नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स एंड सर्विस एक्सेट्रा। जितना भी खर्चा होता है, जितना भी पैसा मैं खर्च करता हूँ एसेट खरीदने में, लायबिलिटी को मीट करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में या यूज करने में, वो सब का सब मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला खर्चा मेरा आ चुका है जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सोचने वाली बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दूं दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा तो हो रहा है, लेकिन ये खर्चा मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी दे रहा है, ना जाने पता नहीं क्यों, अच्छा सा फील हो रहा है यार सुन के यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है लेकिन अच्छा है, ये खर्चा है लेकिन ये चर्चा का विषय बनेगा, दैट इज नीड टू बी फोकस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो मेरे एसेट्स को बढ़ाएगा। वाओ, एसेट्स बढ़ रहे हैं, दैट फील्स सो नाइस। मेरे एसेट्स को बढ़ाएगा या फिर मेरी लायबिलिटी को घटाएगा, मतलब मेरी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा और मेरे बर्डन को घटाएगा। वाओ, खर्चा तो हो रहा है, नो डाउट खर्चा हो रहा है, लेकिन एसेट्स बढ़ रहे हैं। खुशी हो रही है कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, नई लैंड, नई बिल्डिंग, नई मशीनरी, नई गाड़ी, बढ़िया है, ठीक है। लायबिलिटी घटाने का मतलब लोन था सिर पे, चुका दिया, अब टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, खत्म, टेंशन खत्म बिल्कुल एकदम दोस्तों, टेंशन नहीं है, लोन कम कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, एसेट को बढ़ाएगा या लायबिलिटी को घटाएगा, ऐसे खर्चे को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल आपके सामने आ चुका है, और इनका जो रिटर्न होता है वो दोस्तों लंबे टाइम तक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, लंबे टाइम तक रिटर्न मिलेगा, आराम से रिटर्न मिलेगा, लंबे टाइम तक मजे लेंगे, लंबे टाइम तक दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सोचना पड़ेगा एक बारी दोस्तों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस के डेली ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरी है। मतलब डेली के जो खर्चे हैं बिजनेस के, आप सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, कार्टेज का खर्चा, कैरियज का खर्चा, रिक्शा का भाड़ा, माल आ रहा है, किराया देना है, वो सब का सब दोस्तों मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा खर्चा जो कि मेरे एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई करना पड़ेगा, डेली का खर्चा है, रोज कर रहा हूँ, करना ज़रूरी है। देखो जब तक माल आएगा नहीं, बिकेगा कैसे यार? और अगर माल आने में थोड़ा बहुत रिक्शा का खर्चा, ट्रक का खर्चा लग भी गया तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? जब तक खर्चा नहीं करोगे तब तक कमाओगे कैसे? तो ऐसा खर्चा जो कि आपकी कमाई के लिए साधन खोल दे, वो सब का सब दोस्तों हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेली बेसिस पर होता है, करना ही करना है, ये रोज बेसिस पर होगा ही होगा। और इसका एग्जांपल है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब रॉ मटेरियल वगैरह का जो भी खर्चा आप करते हो वो सब का सब दोस्तों हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, ध्यान रखे चलेंगे। और ये एक अकाउंटिंग पीरियड तक सीमित है, एक साल तक का जो भी खर्चा है, जो सैलरी रेंट पे हो रहा है, वो सब का सब दोस्तों हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भाई? बड़ा सिंपल सा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जो है तो काफी बेसिक है, तो सीधा खर्चा, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो आपको थोड़ा एक साल से तो ज्यादा मिलेगा, मतलब 2-3 साल, 3 साल, 4 साल का रिटर्न मुझे दे देगा। कुछ ऐसी चीजों पे खर्च करना जिसका रिटर्न आपको 3, 4, 5 साल तक मिल जाए, ऐसे खर्चों को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटा सा। आपने अपनी शॉप का, आपने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा बोर्ड बनवाया, लाइट वाला, सुंदर सा, इतना अट्रैक्टिव बोर्ड है, इतना फैसिनेटिंग सा बोर्ड है कि लोगों का जो ध्यान है उस बोर्ड से हट ही नहीं रहा। हर इंसान आते जाते उस बोर्ड को देख रहा है, वो लाइटों का चमकना और लोगों की आंखों में उन लाइटों का जैसे पहुंचना, लोग उस बोर्ड को देखने के लिए बहुत आकर्षित हो रहे हैं। दे गेट अट्रैक्टेड, दे गेट फैसिनेटेड टुवर्ड दैट बोर्ड। काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये बताइए उस बोर्ड का जो अट्रैक्शन है, क्या वो सिर्फ 1 साल का है या थोड़ा लंबा टाइम चल जाएगा? जब तक वो बोर्ड चलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितना अच्छा बोर्ड है, तब तक उस बोर्ड का चर्चा रहेगा और उस लेन का, उस रोड का सबसे अच्छा बोर्ड दिखेगा और लोग डेफिनेटली आएंगे बोर्ड को देखते हुए। जो भी उस पर लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, ABC एंटरप्राइज, XYZ बुक्स डिपो, XYZ एंटरप्राइजेस, XYZ कंपनी, कुछ भी हो सकता है बोर्ड वो, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा नजर आएगा और लोग उस बोर्ड को देख के कहीं ना कहीं आएंगे जरूर। तो दोस्तों ये जो रिटर्न वो जो उस बोर्ड से मिल रहा है, वो सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं है, वो मुझे 1 साल से ज्यादा भी मिल सकता है। जब तक बोर्ड चलेगा तब तक रिटर्न चलेगा, सिंपल भाषा में। तो जब तक बोर्ड की लाइटें चलेंगी हमारा रिटर्न चलेगा दोस्तों, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे खर्चों को दोस्तों हम क्या चलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका रिटर्न जो है दोस्तों आपको 1 साल से या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे खर्चों को दोस्तों हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे
अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस और कुछ जनरल डेफिनेशन के बारे में। स्टे ट्यून टू ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7।